कब ऐसा वक्त आएगा जब हम इतने आश्वस्त होंगे एक समाज के तौर पे कि बच्चा संगीत में जाना चाहे, गीत में जाना चाहे, तो हम उसको वो जो 8वीं 9वीं में का जो प्रेशर है, 10वीं 11वीं 12वीं तक का जो 8वीं से शुरू होता है, उस दौर में उसको खिलने देंगे, उसके नैसर्गिक जो उसके अंदर है वो उसको खिलने देंगे। इसमें यहाँ पर एक बात और आती है कि हमारे बड़े बड़े शहरों में भी सरकार की तरफ से इस तरह के रचनात्मक और फनकारी से जुड़े हुए स्कूल्स नहीं हैं। दिल्ली जैसे शहर में मुझे याद है लास्ट कल्चरल प्रोग्राम शीला दीक्षित जी के वक्त में हुआ, तो उसके बाद से कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ है। वो सारा बजट कहाँ चला गया सरकार का? सरकार ये अपने पॉप कल्चर, अपने जो कल्चर है उसको सॉफ्ट पावर की तरह क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि सारी दुनिया में हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारी कव्वाली कहाँ कहाँ पहुँची, हिंदुस्तान में पैदा हुई कव्वाली कहाँ कहाँ पहुँची, बड़े सग़ीर से और बाहर। और उसके अलावा भी अगर आप देखें कि उर्दू शायरी की जो सिन्फ हैं कई कई तरह की, वो सारी दुनिया में, अभी तो दुबई में रेख्ता का प्रोग्राम हुआ और अमेरिका वगैरह में प्रोग्राम होते ही रहते हैं, लेकिन कोई सरकार का कोई रुझान नहीं है कि हम अपने सॉफ्ट पावर को यूज़ करें। जी, आप रेख्ता से भी जुड़े हुए हैं? हुए थे। अच्छा, अब नहीं है। तो ये जो सारे मंच अब जो बन रहे हैं, अगर सरकार का पैसा नहीं लगेगा तो धन्ना सेठ का ही लगेगा, और सेठ जी का जब पैसा लगेगा तो सेठ जी का एजेंडा भी चलेगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया आपको कोई उम्मीद जगाता है कि छोटा सा कोई सेटअप बना करके अपना काम शुरू कर दे और जनता के हवाले कर दे अपने काम को? कर ही रहे हैं। देखिए, बहुत ढंग से बहुत तरह के लोग अपने अपने ढंग से इस काम को कर रहे हैं। तो अब इस पर बहुत डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ तक कि वो बच्चे भी जिनके बारे में आप कह रही थी कि पेरेंट्स का भी एक रहता है कि वो ये करें वो करें, मैंने देखा है कि बच्चे अभी ये वाली जनरेशन अपनी स्टडी, अपनी क्यूरियोसिटी के एरियाज़, अपनी क्रिएटिविटी के एवेन्यूज़ वो खुद ढूंढ रहे हैं। बहुत ये होप की चीज़ मैं देखता हूँ कि इसको हम लोग वैसे जनरलाइज शायद नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बहुत एक स्पेशल चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, वो यही है कि चूँकि उनके पास क्लासरूम टीचिंग की मोनोटनी से निकलने के लिए अपनी मेथडोलॉजी, अपने टूल्स हैं, तो वो उसको पकड़कर निकल रहे हैं। और वो सोशल मीडिया या जो अल्टरनेटिव डिजिटल फोरम्स हैं उसके ज़रिए उसको वो अपनी क्रिएटिविटी का एक टूल, एक रास्ता बना रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था कल एक मैं ओपन माइक में गया, ऐसे एक दोस्त थे वहाँ, वो कुछ पोइट्री पढ़ रहे थे, तो हमने कहा चलो जाके देखते हैं। तो मैंने देखा वहाँ 15-17 लड़के लड़कियाँ रजिस्टर करा के बाकायदा उस ओपन माइक में हिस्सा ले रहे थे, और उनके बैकग्राउंड बड़े अलग अलग तरह के थे, और वो बहुत अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे। उनमें कुछ होम मेकर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ वही आईटी प्रोफेशनल्स थे, कुछ सचमुच में कम्युनिकेशन और मीडिया बिजनेस में जाना चाहते हैं या हैं। तो मैं देख रहा था कि एक ऐसा स्पेस जहाँ बिना किसी चेक एंड बैलेंसेस के, कि आपको किसी मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आप देखिए स्टेज है तो स्टेज की बड़ी गरिमा है, और वहाँ बड़ा कुछ गुरु गंभीर कुछ काम हो रहा है, उसमें कुछ एक प्रोटोकॉल है कि पहले ये आएंगे, वो अध्यक्षता करेंगे और ये बैठेंगे। वो सब कुछ इतना कैजुअल था, इतना सुपर कैजुअल माहौल था। आप समझिए कि उसमें क्या बोला जाएगा, कैसे खड़ा हुआ जाएगा, इसका कोई भी पहले से सेट फार्मूला वहाँ अपनाया नहीं जा रहा था। सब लोग आज़ाद थे, सबके पास कहने के लिए अपनी बातें थीं। किसी के पास किसी अपने एडवेंचर टूरिज़्म का कोई एक्सपीरियंस था, किसी के पास अपने घर में बंद रहने की का दर्द था, किसी के पास किसी के दिल टूटने का कोई मसला था, किसी के पास आज की दुनिया जैसी बदल रही है उस पर कुछ टूटी फूटी पोएट्री थी। सब लोग अपने ढंग से वहाँ एक्सप्रेस कर रहे थे। तो ये होप कैसे पा रहा है? अगर आप देखिए कि अगर जितनी बंदिशें हैं और इसके उसी में से ये सब कुछ बहुत फूट कर निकल रहा है। इसमें अगर ये भी आपके पास चॉइस है कि आप
जजमेंटल हो सकते हैं, उसके कंटेंट को लेकर आप कुछ अच्छा बुरा कह सकते हैं, वो सब ठीक है, मतलब वो भी आप कहिए, लेकिन इस बात को देखने की ज़रूरत है कि इतनी नफ़रतों और घटाटोप के माहौल में एक ख़ास जनरेशन जिसको आप जेनज़ी बोल दीजिए या मिलेनियल बोल दीजिए, ये स्टीरियोटाइपिंग के दायरे से बाहर है और अभी ये लोग बहुत अलग ढंग से रेजिस्ट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी, इसको मैं रेजिस्टेंस की तरह भी देखता हूँ, क्योंकि आखिरकार एक जैसे कहते हैं कि उसका सब्र का पैमाना वो टूट रहा है। जो लोग सोचते हैं कि नफ़रत का एजेंडा उनके उनकी स्कीम और डिज़ायर के हिसाब से चल रहा है और लागू हो जाएगा, वो कहीं अंधेरे में है। उसका कोई एक काउंटर नैरेटिव ये जनरेशन अपने ढंग से ढूंढ रही है और अपने ढंग से उस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है।